डेली वेजर, कैजुअल, एनवाईसी और वो तमाम लोग जिन्हें ये उम्मीद और तवक्का है कि जम्मू कश्मीर की सरकार उन्हें रेगुलराइज करने जा रही है। मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैंने पिछले दिनों देखा कि एक नेशनल चैनल के ऊपर ये खबर चल रही है कि आज की काबीना की मीटिंग में, जो आज कैबिनेट मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में 1 लाख डेलीवेजरों को लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी। पहली बात तो यह कि जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए 1 लाख डेलीवेजरों को लेकर फैसला लेने का रास्ता तब हमवार होगा जब उनके पास 1 लाख डेलीवेजरों को देने के लिए तनख्वाह होगी। लेकिन क्या सरकार इन्हें रेगुलराइज करेगी? जहां तक सरकार के डेलीवेजर, कैजुअल और इसके साथ में बाकी तमाम वो लोग जो SRO 520 का हिस्सा थे, उन्हें रेगुलराइज करने का जहां तक ताल्लुक है, तो ऐन मुमकिन है कि जम्मू कश्मीर की सरकार SRO 520 के तहत जो एम्पावर्ड कमेटी बनी थी, उस एम्पावर्ड कमेटी को रिवाइव करे और रिवाइव करने के बाद जैसे रेगुलराइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ था, उसी रेगुलराइजेशन के प्रोसेस को आगे लेकर चले। क्योंकि अगर आप सरकारी बाबू की माने, जो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के खजाने में पैसा कितना है, तो वो आपको ये बताते हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला तलाश करना मुमकिन नहीं है। और दूसरी बड़ी मुसीबत यह है कि आप जब इन्हें रेगुलराइज करेंगे तो इनकी रेगुलराइजेशन के लिए जिन जिन डिपार्टमेंटों में ये डेली वेजर, कैजुअल काम करते हैं, पोस्टें होना लाजमी है। पोस्ट होगी तो उस पोस्ट के अगेंस्ट आप एडजस्ट करेंगे। जब पोस्ट ही मौजूद नहीं तो एडजस्टमेंट कैसे होगी? और तीसरा, अब मिसाल ले लीजिए, जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये 2 कॉर्पोरेशनें हैं। इन दोनों कॉर्पोरेशनों में 12,000 के करीब करीब डेली वेजर और कैजुअल और अलग अलग तरीकों से जो लोग लगाए गए हैं वो काम कर रहे हैं। सरकार ने सोचा कि इनको रेगुलराइज किया जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि लगभग 500 के करीब करीब, या हो सकता है इससे ज्यादा फिगर हो, ये बेचारे गरीब लोग बिजली की तारों के साथ झूल गए और अपनी जान गंवाई। और इससे ज्यादा तादाद में वो डेली वेजर, कैजुअल हैं JPDCL और KPDCL के, जो माजूर हो गए। कई वो हैं जो किसी काम के लायक नहीं है अब। तो ये सारा कुछ करने के बावजूद ना उन्हें कोई कॉम्पेंसेशन, ना उन्हें कोई माली मदद और ना ही कोई पुरसाने हाल उनका, जब एक बार वो डिपार्टमेंट में काम करने के काबिल न रहे। सरकार ने कहा चलो इनको रेगुलराइज करते हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक कुल 1000 पोस्टें या इससे कुछ कम पोस्टें अवेलेबल हैं जम्मू कश्मीर की सरकार के पास, जिनके अगेंस्ट 12,000 डेलीवेजरों को रेगुलराइज करना है। अब इन 12,000 को रेगुलराइज करने का दूसरा रास्ता है सुपर न्यूमरी पोस्टें। सुपर न्यूमरी पोस्ट का मतलब यह हो गया कि आपने 11,000 पोस्टें क्रिएट की, मगर वो पोस्टें आसमान में हैं, वो जमीन पर है ही नहीं। जो ही जिस आदमी को आपने सुपर न्यूमरी पोस्ट के ऊपर लाया है, जो ही उसकी या तो रिटायरमेंट हो जाती है, या मान लीजिए अल्लाह न करे, वाहिगुरु न करे, भगवान न करे, उनकी कहीं कोई सी हादसे में मौत हो जाती है, तो वो सुपर न्यूमरी पोस्ट वहीं पर खत्म हो जाएगी। अब 11,000 सुपर न्यूमरी पोस्टें आप क्रिएट करेंगे। ऑलरेडी आपने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगभग 35,000 के करीब करीब सुपर न्यूमरी पोस्टें क्रिएट की थी रहबर तालीम को एडजस्ट करने के लिए। अब इनको एडजस्ट करने के लिए सुपर न्यूमरी पोस्टें आप क्रिएट करेंगे। सुपर न्यूमरी पोस्ट क्रिएट करने के बाद आपको आपकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बन जाएगी कि आपको इन तमाम लोगों को तनख्वाह देनी है। जब आप इन तमाम लोगों को तनख्वाह देना शुरू करेंगे तो आपका बजट बिगड़ जाएगा, आपके हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। अब आगे बढ़िए। यह तो मामला है पीडीडी में, जहां पर मैं जाती तौर पर भी मानता हूं कि ये जो कैजुअल हैं, डेली वेजर हैं, जो काम ये बेचारे करते हैं, वो काम बड़ा मुश्किल है, वो काम रिस्की है, उस काम में जान जाने का खतरा है, उस काम में हर वक्त ये मौत के साथ खेलते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि जो इक्विपमेंट पीडीडी को, जेपीडीसीएल को, केपीडीसीएल को, इन बिजली के कर्मचारियों को काम करने के लिए देना चाहिए था, वो नहीं दिया जाता इनको। और उसके ना देने के कारण, और एक और मुसीबत है,
रात के वक्त अगर आप किसी लाइनमैन को बुलाएं, वो बेचारा वैसे ही उसकी हालत खराब होती है, फिर जब वो बिजली की तार जोड़ने के लिए ऊपर चढ़ता है तो वो भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि वो परेशानी बन सकती है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर, पीएचई के डेली वेजर। अब पीएचई में अलग अलग स्कीमों में डेली वेजर लगाए गए। जब स्कीम के अगेंस्ट आप किसी डेली वेजर को लगाते हैं, अगर उसको उसी वक्त बोला गया होता कि जब स्कीम क्लोज होगी तो आपकी भी छुट्टी हो जाएगी, तो शायद ये मामला बनता ही नहीं। लेकिन जम्मू कश्मीर में रिवायत है कि आप एक एप्लीकेशन देते थे एमएलए साहब को या मंत्री जी को, मंत्री जी उस एप्लीकेशन को मार्क करते एक्सीएन को या चीफ इंजीनियर को। उस मार्किंग के बाद एक्सीएन आपको कहता जाओ जी फलानी जगह जाकर ज्वाइन कर लो। आपने ज्वाइन कर ली। ज्वाइन करने के बाद, आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद आपकी एक शीट तैयार होती थी। उस शीट के अटेंडेंस शीट आपकी बनती थी। अटेंडेंस शीट में 30 दिन के बाद ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा से आपको लगाया जाता था, या लगातार कंटिन्यू आपको रखा जाता था। 9 महीने गुजर गए, साल गुजर गया, 10-10 साल गुजर गए, 15-15, 16-16 साल गुजर गए, और अब 22-22, 23-23 साल गुजर चुके हैं। डेली वेजर अभी तक पक्के नहीं हुए। अब आप सोचिए खुद, इन तमाम लोगों को आपको रेगुलराइज करना है, यानी आपको उनको भी रेगुलराइज करना है जिन लोगों को आपने रिक्रूटमेंट के कवानीन को, रिक्रूटमेंट के जाब्तों को ताक पर रखकर जिन्हें आपने सिस्टम का हिस्सा बनाया। आज हम मजबूर हैं इनको रेगुलराइज करने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने अपनी जिंदगी के 20-20 साल आपके डिपार्टमेंट को दिए हैं। अब आप एक तमाशा देखिए, कल मैं पुंछ से सुन रहा था एक वीडियो, नेशनल यूथ कॉर्प्स, एक नौजवान ने कहा, एनवाईसी के कोई नौजवान थे, उन्होंने कहा कि जनाब ये स्कीम उमर अब्दुल्ला साहब ने नौजवानों के लिए लाई थी, मुलाजमत के लिए स्कीम लाई गई थी। झूठ बोला उन्होंने, गलत बोला उन्होंने। नेशनल यूथ कॉर्प्स, प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उन्होंने जब 2009 में जम्मू कश्मीर के हालात खराब हुए, उन हालात को ठीक करने के लिए, उन हालात को पटरी पर लाने के लिए उन्होंने कहा नौजवानों को किसी तरीके से गेनफुली एंगेज किया जाए। गेनफुली एंगेज करने के लिए नेशनल यूथ कॉर्प्स की स्कीम आई, और उस स्कीम में साफ तौर पर लिखा था कि 2 साल के लिए एंगेज किया जाएगा, और 2 साल के बाद आप डिसएंगेज होंगे, आपको वापस जाना होगा और अपने लिए नौकरी तलाश करनी होगी। लेकिन 2 साल के बाद जब वो डिसएंगेज हुए, उसके बाद साल 2014 में जब इंतखाबात हुए, उमर अब्दुल्ला की जो पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो चुनाव बुरी तरीके से हार गई। तो उसके बाद ताज मुइनुद्दीन के इंटरवेंशन के चलते एनवाईसी को दोबारा से एंगेज किया गया। अब आप सोचिए, एनवाईसी एक स्कीम थी, स्कीम में एनविसाज था कि आपको 2 साल के लिए लगाया जाएगा, 2 साल के लिए आप यूं काम करेंगे। लेकिन जब ये विभाग में लड़के आए, इन विभाग अलग अलग डिपार्टमेंटों ने इनसे वो काम भी लेने शुरू किए जिन कामों के लिए डिपार्टमेंटों में आए ही नहीं। फिर जब दोबारा से इनको री एंगेज किया गया, री एंगेज करने के बाद ये कंटिन्यू काम करते रहे। अब ये आज कह रहे हैं कि जब हमको भी रेगुलराइज करो, हमारी भी जिम्मेदारी, हम भी रेगुलराइज होना चाहते हैं। पीडीपी बीजेपी की सरकार बनी, उन्होंने इन्हें एसआरओ 520 में डाल दिया। अब वो तमाम लोग, मैं इस बहस में पढ़ना नहीं चाहता हूं कि कौन गलत रास्ते से आया, कौन सही रास्ते से आया, मगर एक बात तो बिल्कुल सच्ची है कि ये डेली वेजर कैजुअल लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख है, जितने भी हैं, ये तमाम लोग उस रास्ते से सरकारी मुलाजमत में आए हैं जो रास्ता सरकारी मुलाजमत लेने का नहीं है। लेकिन अब ये सिस्टम का हिस्सा है। 20-20 साल से यही लोग सिस्टम चला